येलो कलर की साड़ी का हाफ पार्ट का मैंने कुर्ता सिलवा रखा है और इसको मैं यूज़ करूँगी बेडशीट बनाने के लिए। बहुत ही सुंदर बनने वाली है। और देखिए इसका प्रिंट कुछ इस तरह का है। मेरे पास सेम रेड कलर की भी है, लेकिन मुझे येलो कलर की बनानी थी और इसकी जो चौड़ाई है मुझे इतनी ही बड़ी बेडशीट बनानी है। और इसका फैब्रिक सिल्क है, थोड़ा सा सिंथेटिक सिल्क है, सिल्क नहीं है, सिल्क और जो ब्रोकेड वाला आता है सिंथेटिक, वो है फैब्रिक। और ये लिया है मैंने फैब्रिक और ये करीब 2.5 से 2.25 मीटर के करीब है। अगर इसकी जगह मेरे पास एक कॉटन की साड़ी और होती ना मोटी इस कलर की, तो मैं उसका यूज करती, लेकिन कलर मैचिंग की वजह से मुझे ये फैब्रिक लेना पड़ा और ये थोड़ा सा मोटा है। और अभी मैं ये सारा डेकोरेशन करके रख लूंगी, क्योंकि जब होली नजदीक आती है तो मेरा जो पूरा ध्यान रहता है वो उसे सेलिब्रेट करने में, नई नई चीजें बनाने पे रहता है। तो अभी ये सारी चीजें मैं स्टिच करके रख दूंगी। देखो चलो शुरू करते हैं। और ये सारी चीजें लग के मतलब बन के कैसे लगेंगी वो मुझे भी नहीं पता है, तो जैसे जैसे मैं बनाती जाती हूँ वैसे आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ बहुत ही ज्यादा प्री प्लान चीज नहीं होती है। साड़ी की जो चौड़ाई थी वो तो मेरे दीवान यानी कि तख्त के बेड के बराबर थी, तो उसे तो मैंने कट नहीं किया। हाँ, लंबाई में मैंने उतना कट कर लिया जितनी लंबी मुझे बेडशीट बनानी थी। मेरा जितना भी स्टिचिंग का सामान था ना वो मैंने इसमें ऑर्गेनाइज किया है। ये 3 शेल्फ वाला है। देखो सबसे ऊपर में तो रखे हुए हैं मेरे जो जैसे मतलब जिसमें सुई है, कैंची है और मार्कर्स वगैरह रहते हैं। इसी में मशीन का ऑयल भी रहता है। और दूसरे वाले में रहता है मेरे सारी जो रील्स होती हैं अलग अलग कलर की। और नीचे वाले सेक्शन में रहती है एक्स्ट्रा एक सीजर। और इसके अलावा जितने भी मेरे पास मशीन के फुट वगैरह हैं, एसेसरीज हैं, वो सारी मेरे नीचे वाले सेक्शन में रहती है। और एक ये है मेरा जो है सिलाई का बॉक्स, जिसमें बहुत सारा सामान ऐसा रहता है, जैसे छोटी मोटी चीजें वो इसमें रहती हैं। इसको मैं ना यहीं साइड में रख देती हूँ और यहाँ आ जाती है मेरी मशीन ना डाइनिंग टेबल पे, तो यहीं मैंने एक पॉइंट रख लिया है, तो बहुत आसानी से सारी चीजें मेरे पास ही रहती हैं। ये मैंने जो है लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया है, ये कॉटन का फैब्रिक है। पुरानी बेडशीट में ढूंढ रही थी कोई सिंगल बेड की मिल जाए, लेकिन सिंगल बेड की मतलब जो बेडशीट्स हैं वो थोड़ी सी छोटी हैं और मैं से मतलब थोड़ी सी लंबी बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने कम पड़ा ना, तो यहाँ पे मैंने इसमें जोड़ लगा लिया है। देखो जितने भी कलर की मुझे जरूरत पड़ेगी उन सब की ऑलरेडी मैंने जो ये बॉबिन है ना ये भर के रख लेती हूँ। और हाँ, एक चीज और जो मुझे आपको बतानी थी, जो मेरा ये लाइनिंग का फैब्रिक होता है ना, इसको मैं पहले ही वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि ये जब वॉश होता है तो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। अस्तर लगाने के लिए यानी कि लाइनिंग लगाने के लिए आपको जो रॉन्ग साइड होते हैं यानी कपड़े के जो उल्टे साइड होते हैं उन्हें बीच में रख के और दोनों तरफ जो सीधा पार्ट होता है उसे रखना पड़ता है और सिलाई कर लीजिए। और अगर आप बिगनर हैं तो ऊपर से पहले इस तरीके से एक कच्चा यानी कि स्टिच कर लीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम ध्यान रखते हैं तो आउटपुट अच्छा आता है। और इसके बाद मैं सिलाई कर लूँगी, इससे बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। और मैं देखती रहती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ा बहुत झोल आ रहा है, और फिर दोबारा से सिलाई कर देती हूँ। और अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट कर लिया है और 3 साइड से मैंने सिलाई कर ली है। चौथी साइड में सिलाई तब करूंगी जब मैं देखूंगी कि कोई झोल तो नहीं आ रहा है। देखिए इस तरह से ये मेरा अस्तर यानी कि लाइनिंग मैंने अपने इस कपड़े में लगा ली है और ये रेडी हो गया हमारा बेडशीट का पार्ट। अब इस बेडशीट के चारों तरफ मैं कुछ डिजाइन बनाऊंगी और उसके लिए मैं पट्टी लगाऊंगी, और जितनी चौड़ी मुझे पट्टी लगानी है उसका जस्ट डबल पार्ट मुझे कपड़े में से कट करना है। और मैंने जैसा बताया कि इसकी जगह जो पिंक कलर का कपड़ा है ना, इसकी जगह आपके पास अगर कॉटन की मोटी बेडशीट हो तो आप कॉटन की मोटी साड़ी हो ना, तो आप उसका यूज करिए। मोटी या पतली कैसी भी साड़ी हो ना, बहुत ही बढ़िया लगेगी इस जगह पर अगर आपके पास रखी है। तो देखिए इस तरह से मैंने डबल किया और इतनी ही चौड़ाई का बिल्कुल सही तरीके से मेजर करके मैंने कपड़ा कट कर लिया। कभी भी जो है मैं जो कटिंग होती है उसे बहुत केयरफुली करती हूँ, क्योंकि कपड़ा एक बार कट गया तो जुड़ नहीं सकता और बहुत उससे जो है ना जो आउटपुट आता है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब इन सारी पट्टियों को आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि बाद में इसको जोड़ने का जो तरीका है वो नहीं हो पाएगा कुछ भी। और इसके बाद हमें इन पे करनी है प्रेस। अब आयरन यानी कि प्रेस करने के लिए मैंने उल्टा साइड रखा अंदर और इस तरह से सीधे पार्ट की तरफ फोल्ड करके मैंने बिल्कुल बराबर फोल्ड किया है और
और इसके ऊपर प्रेस करी है। इससे क्या होगा ना, जो हम इसकी पट्टी लगाएंगे वो बिल्कुल सही आएगी, मतलब उसमें कहीं पे भी आपको ना कोई भी खराब सा लुक नहीं नजर आएगा, बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक निकल कर आएगा। तो देखिए ये सारी पट्टियां प्रेस करके रेडी हो गई हैं और ये इतनी बड़ी हैं कि ये बेडशीट के 3 साइड में लग जाएंगी। ये है पट्टी जो तैयार हो गई है और ये मैंने इस तरह से काटी है कि ये बेडशीट के केवल 3 साइड लगेंगी, पीछे के साइड हम इसे नहीं लगाएंगे। अब इसे लगाना कैसे है वो बताती हूँ। तो मैंने क्या लिया, एक कोना पकड़ा और यहाँ से लगाना स्टार्ट करूंगी और इस तरह से देखिए ये तो सीधा ही है दोनों साइड से, क्योंकि इसका उल्टा साइड तो बीच में है, हमने प्रेस करके उसे बीच में ले लिया है। तो इसे पकड़ेंगे और इस तरह से सिलेंगे। देखिए ये बेडशीट का फ्रंट साइड है और इस तरह से इसको जोड़ेंगे सिलाई लगा के, ऐसे ऐसे हम इसे जोड़ेंगे। अब लेकिन इसे पूरा जोड़ते चले जाएंगे, लेकिन जब इसका कोना आएगा ना, यहाँ पे कॉर्नर आएगा, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। तो पहले पूरा मतलब मैं सीधा इसे सिल लेती हूँ, जब कोना आएगा वहाँ पे कॉर्नर पे कैसे करना है वो आपको बताती हूँ। ये देखिए एक साइड सिल गया है पूरा और अब आ गया है कॉर्नर। अब कॉर्नर पे इसको हमको टर्न करके इधर लेके आना है। कैसे लेकर आएंगे, देखिए ये कॉर्नर पे से जो हमारा है पट्टी अब एक्चुअली इस तरह से घूमेगी। देखिए यहाँ पे आएगी ना, ऐसे ऐसे आएगी ये पट्टी। तो हमें इस पट्टी को ऐसे रखना है कि यहाँ पे ये क्रिएट हो जाए, एक इस तरह से ये क्रिएट हो जाए। तो अब यहाँ तक तो हमने सिलाई कर ली थी, अब सिलाई यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और सीधे लेकर आएंगे ऐसे ही। इस पे कोई पिन वगैरह लगा लेंगे और ताकि ये ऐसे ही रहे। फिर जब हम इसे सीधा करेंगे ना, तब मैं बताऊंगी कि इसे किस तरह से करेंगे। और इस तरह से हमें जो है 3 तरफ सिलाई कर लेनी है और इन पट्टियों को ऐड कर लेना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस थोड़ा सा इसे धीरे धीरे और सफाई से करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। और इस तरह से मैंने जो है ये 3 साइड में ये पूरी पट्टी लगा ली और इस तरह से देखिए ये पीछे की तरफ से दिखेगी कुछ इस तरह से, देखिए। और अब हम इसको क्या करेंगे, फ्रंट साइड में इस पट्टी को ले जाएंगे और फिर करेंगे आगे का काम। हमने इसको ऐसे जोड़ा था ना यहाँ पे, अब देखिए ये हमने सीधा कर लिया और ये है हमारा बैक पार्ट, इस तरह से ये बैक पार्ट है। अब हमें क्या करना है, अब इसको उठाएंगे, फ्रंट पे लेकर आएंगे, थोड़ा सा पीछे इतना छोड़ देंगे ताकि ये ऊपर ना आए। और इस तरह से करने के बाद हम इसमें यहाँ पे फ्रंट पे बिल्कुल पास पास यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। अब ये तो हो गई सीधी, कॉर्नर कैसे करेंगे वो भी बताती हूँ। तो हमें तो यहाँ पे सिलाई करनी है, यहाँ तक गए और इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे हो गया ये। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब इधर सिलाई लगानी है, इसको उठा के लाएंगे ऐसे और एक परफेक्ट कॉर्नर हमारा बन जाएगा। तो ऐसे करके हम इसमें सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लाएंगे और यहाँ पे सिलाई जाएंगे और फिर इस सिलाई को कर देंगे ऐसे। तो इससे हमारा पूरा एक परफेक्ट कॉर्नर बन जाएगा। जब कभी भी साड़ी का यूज़ करते हैं ना तो थोड़ा सा केयरफुली हमें करना पड़ता है, यानी कि उनमें पिन्स लगाकर उनमें थोड़ी सी सिलाई करके ही हम काम करेंगे तो लुक बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। तो देखिए इस तरह से मैंने बिल्कुल बढ़िया तरह से पहले पिनअप किया है और अब मैं इसमें सिलाई करूँगी और बिल्कुल किनारे किनारे मैंने इसमें सिलाई करी है और बहुत ही धीरे धीरे और आराम से। ये देखो इस तरह से तैयार हो गया और फिर सिलने के बाद ना मैंने इसमें ऊपर की तरफ भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छी सी सिलाई लगा दी, बिल्कुल जैसे नीचे लगाई थी, देखो। हमने बहुत पेशेंस के साथ काम किया तो देखो रिजल्ट भी कितना सही निकल कर आया है और ये दोनों तरफ से ये बेडशीट में कोई भी झोल नहीं आया और बहुत ही बढ़िया तरह से ये सिलाई मैंने कर ली है। तो आप भी किसी पुरानी बेडशीट और पुरानी साड़ियों को लीजिए और उनसे इसको बनाइए और बैक साइड में देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये बनकर तैयार हुई है। इसको बनाने के बाद वाकई बड़ा मजा आया।
तो ये तैयार हो गई। देखो कितनी प्यारी सी एक बहुत ही सुंदर सी बेडशीट। इसी तरह से डबल बेड की बेडशीट भी बनाई जा सकती है। इसी तरह से डाइनिंग टेबल का कवर बन सकता है, आप सोफे के कवर बना सकते हो, और किसी भी पुरानी साड़ी को आप साइड में इस तरीके से लगाने के काम में ले सकते हो। देखो इस तरह से अगर कोई भी बेडशीट आपके पास है ना, तो उसके साइड में आप इस तरह से लगा के बहुत सुंदर सी एक बेडशीट बना सकते हो। बिल्कुल नीट लगती है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें लेस वेस कुछ भी लग सकती है। और इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पे मैंने नहीं लगाई है, मतलब 3 साइड्स में मैंने इसके लगाई है और बहुत ही बढ़िया ये लग रही है। तो अभी देखो इसमें लेस भी लग सकती है। अभी तो फिलहाल ये बहुत अच्छी लग रही है, मुझे मन कर रहा है कि अभी जाके इसको मैं बिछा दूं। तो बिछा के तो आपको दिखाऊंगी। देखो है ना, सुंदर लग रही है ना, देखो। कुशन बनाना तो इतना आसान है ना कि आंख बंद करके भी कटिंग करके मैं फटाफट बना देती हूँ। तो इसके साथ मैंने सिंपल कुशन बनाए। पहले सोच रही थी थोड़े से एथनिक कुशन बनाऊं इसके साथ, लेकिन फिर मैंने सिंपल ही रखा। तो देखिए इस तरह से ये 2 कुशन तैयार हो गए हैं और अब मैं इसको पूरी जो बेडशीट है इसको अब मैं बिछाने वाली हूँ। साड़ियां तो उनको आप इस तरह से एक बढ़िया बॉर्डर लगा के यूज कर सकते हो प्लेन बेडशीट्स में, बेड कवर में। और अगर आपके पास कोई इस तरीके की चुनरी प्रिंट की ब्राइट कलर की साड़ी हो ना, तो उसे होली पे जरूर डेकोरेट करने के लिए कुछ ना कुछ बना लीजिए। इससे तो आप ना सोफे का कवर या डाइनिंग टेबल का कवर भी बना सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।